SP8A LG की मोस्ट लव्ड साउंड बार। पर इसमें ऐसा क्या है जो लोगों को ये इतनी पसंद है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या इसमें कोई भी कॉन्स नहीं है? तो बता दूं कि हाँ है, बिल्कुल है। पर क्या वो कॉन्स प्रोज की लिस्ट को ओवरपावर करते हैं? ये जानने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी एंड बिल्ड क्वालिटी से लेके साउंड क्वालिटी तक हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। आजो फिर। बॉक्स में से हमें मिलती है एक साउंड बार, एक वायरलेस सबवूफर जो खुद ब खुद साउंड बार के साथ कोलैबोरेट हो जाता है, और एक रिमोट। पर्सनली रिमोट की बिल्ड क्वालिटी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, बट रिमोट को मैंने ज्यादा यूज ही नहीं करा। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा क्यों। ये साउंड बार SP8A एक हैवी बिल्ड के साथ आती है। इसकी जो फ्रंट वाली ग्रिल है वो स्टील से या फिर आयरन से बनी हुई है, जो कि पर्सनली देखने में भी काफी अच्छी लगती है और ड्यूरेबिलिटी के लिए भी काफी अच्छी है। उसी ग्रिल के बीच में एक LCD डिस्प्ले लगी हुई है, जिसके ऊपर से हमें सारा कुछ वॉल्यूम, मोड्स, ये वो सारा कुछ पता लगता है। इसके जो टॉप व्यू पे ब्रश्ड फीलिंग है बहुत अच्छी लगती है। ऐसी ही सेम टू सेम फीलिंग सब वूफर के ऊपर भी है। साउंड बार के ऊपर ही हमें टच बटन्स मिल जाते हैं, जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं। प्लस 2 फार फील्ड माइक्रोफोन्स भी दिए हुए हैं गूगल वगैरह को एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद पिछले साइड पे हमें सारे पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि कौन से पोर्ट्स हैं, कैसे कैसे हैं, एंड आपके लिए कौन सा बेस्ट वे रहेगा आपकी साउंड बार को कनेक्ट करने के लिए, ताकि आप बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑडियो अपने साउंड बार से अचीव कर पाओ। अगर साउंड बार के नीचे वाली साइड पे देखें तो रबर के फीट्स दिए हुए हैं, एंड पर्सनली काफी पसंद आए क्योंकि इसके साथ साउंड बार स्लिप नहीं होती है। एंड खुद नाप के देखिए कि ये साउंड बार ऑलमोस्ट 42 इंचेस की है। अपने हिसाब से देख लेना आपके सेटअप में कैसे सी बैठेगी। अगर मैं देखूं कहीं से भी फ्लेक्स वगैरह नहीं होती है, तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। बट वैसे देखने में ये बहुत ही क्लासिक, बेसिक एंड मिनिमल सी दिखने वाली साउंड बार है, जिसको आप कहीं पे भी रखोगे ये मर्ज हो जाएगी जगह के साथ एंड आपके सेटअप को काफी टेकी एंड सुंदर सा बना देगा। अब टेस्टिंग शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस बता दूं कि ब्रांड क्या क्या कहता है, एंड उसके बाद मैं आपको प्योरली टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि इस साउंड बार के रियली में क्या औकात है। एंड लास्ट में मैं इस वीडियो के कॉन्स एंड अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा कि क्या आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आजो फिर। ये वाली साउंड बार एक 440 वॉट्स की आउटपुट के साथ आती है, जिसका RMS 314 वॉट्स है। एंड अब RMS क्या चीज है कि जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर आपको ये साउंड बार आउटपुट निकाल के देगी। एक तरह से आप इसको रियल लाइफ आउटपुट भी कह सकते हो। ये वाली जो साउंड बार है ये एक 3.1.2 चैनल है, जिसके अंदर 3 फ्रंट फायरिंग, 2 अपवर्ड फायरिंग एंड एक सबवूफर मिलता है, जिसमें से जो तीनों फ्रंट फायरिंग स्पीकर हैं वो 40 वॉट के स्पीकर हैं, एंड जो 2 अपवर्ड फायरिंग स्पीकर हैं वो 50 वॉट्स के स्पीकर हैं। जो अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स हैं उनका मैजिक आगे मैं टेस्टिंग में आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि। एंड ये वाले जो स्पीकर्स हैं इनको मेरिडियन ने ट्यून करा, एंड ये मैं आपको स्पेशल फीचर्स वाले सेगमेंट में बताऊंगा कि व्हाट इज मेरिडियन। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि मेरिडियन ही है जिसकी वजह से ये वाली साउंड बार एक बहुत अच्छी साउंड बार बन सकी। ये वाली साउंड बार डॉल्बी एटमॉस एंड DTX को भी सपोर्ट करती है, पर यहां तक की नहीं, ये वाली साउंड बार डॉल्बी एटमॉस HDR10 को भी सपोर्ट करती है। अब आप कहोगे कि ये कौन सी हमें मूवी दिखाती है, तो ये डॉल्बी विजन दिखाएगी कैसे? डोंट वरी, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, एंड ये चीज आपको पोर्ट्स वाले सेक्शन के अंदर देखने को मिलेगी। इस साउंड बार के अंदर बहुत ही डिफरेंट साउंड मोड्स भी हैं, एंड इवन के इसमें AI साउंड भी मिल, जिसको खुद ब खुद ही पता लग जाता है कि कैसा कंटेंट चल रहा है, तो मुझे किस तरह से साउंड को आउटपुट देना है। बट क्या ये फीचर काम का है? बताता हूं आगे। अब स्पेसिफिकेशंस तो हो गए यहाँ पे खत्म, अब अपा बढ़ते हैं अपनी टेस्टिंग की तरफ। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस साउंड बार की फिटिंग कैसे हो सकती है और इस साउंड बार के अंदर पोर्ट्स क्या क्या मिलते हैं। फिटिंग करने के मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। 1 स्टैंड से फिट करना, पर पर्सनली मुझे साउंड बार को रखना ज्यादा पसंद है, क्योंकि रीजन नंबर 1, अगर स्टैंड से फिट करते हैं तो साउंड बार टीवी के बहुत अंदर चले जाती है, तो मुझे ये फील होता है जो अपवर्ड फायरिंग स्पीकर है उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज होगा। एंड सेकेंडली मुझे रखी हुई साउंड बार की ग्रेस बहुत ज्यादा फील हो, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस। अब इस साउंड बार को हम टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, एक ऑप्टिकल पोर्ट से, एक ब्लूटूथ 5.0 के ऑप्शन से, पर इन दोनों चीजों से हमें साउंड बार को कनेक्ट नहीं करना। नाउ द क्वेश्चन इज, फिर कनेक्ट करना किससे है? हमें ऑलवेज साउंड बार को कनेक्ट करना है HDMI पोर्ट से। अब इस साउंड बार के अंदर HDMI के 2 पोर्ट्स हैं, HDMI इन पोर्ट एंड HDMI आउट पोर्ट। अब जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ना कि ये वाली साउंड बार डॉल्बी विजन एंड HDR10 को भी सपोर्ट करती है, तो वो वाली सारी चीजों का आउटपुट आप HDMI इन पोर्ट से लोगे। जब आप अपना कोई भी गेमिंग कंसोल या फिर Amazon की Fire TV स्टिक या कोई भी XYZ स्टिक साउंड बार की HDMI इन पोर्ट में लगाओ,
पाओगे। तो जो साउंड बार है वो सारी के सारे रिच ऑडियो अपने पास रख लेगी एंड डॉल्बी विजन और HDR10 वाला कंटेंट आपके टीवी में भेज देगी। एंड इस साउंड बार के अंदर हमें डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट भी मिलता है जो हमें ओके गूगल वगैरह यूज करने में हेल्प करता है। वो मैं आगे स्पेशल फीचर्स वाले सेगमेंट में बता दूंगा। अब ये तो होगी साउंड बार की सारी आलतू फालतू चीजें। अब मेन चीज पे भी आ जाते हैं, साउंड बार की साउंड क्वालिटी। अब साउंड बार की साउंड क्वालिटी मैंने 3 चीजों से टेस्ट करी, म्यूजिक, मूवीज एंड गेम। म्यूजिक के लिए वो लाउडनेस, वो बेस, मूवीज के लिए वो डायलॉग्स की क्लैरिटी, वो मिड्स एंड गेम्स के लिए इनपुट लैग। आजो फिर इस साउंड बार को आप किसी छोटी एंड क्लोज्ड जगह पे 100% वॉल्यूम पे चला ही नहीं सकते क्योंकि ये बहुत लाउड हो जाती है। इसकी डिस्टॉर्शन चेक करने के लिए कि कोई है तो नहीं फुल वॉल्यूम पे, मैंने इसको एक 40x40 की खुली जगह में भी टेस्ट करा एंड इस साउंड बार के अंदर 0% डिस्टॉर्शन देखी मैंने। द साउंड इज क्रिस्प, द म्यूजिक इज ऑन पॉइंट। तो हाँ, मैं प्राउडली कह सकता हूं कि इस साउंड बार को आप जितनी मर्जी ऊंची प्ले कर सकते हो। आई मीन लिटरली कान फाड़ू लाउड, कान फाड़ू लाउड। अबे बड़े गंदे लोग हो यार तुम। बट क्या मैं ये सेम चीज बेस के लिए भी कह सकता हूं? यस एंड नो। आज बताता हूं। अब नो मैंने इसलिए कहा क्योंकि दिस साउंड बार इज नॉट फॉर हैवी बेस लवर्स बट दिस साउंड बार इज फॉर क्वालिटी बेस लवर्स। अगर मैं इस साउंड बार का वूफर फुल कैपेसिटी पे भी चलाऊं तो भी ये साउंड बार सोनी के साउंड बार का बेस के अंदर मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि इस साउंड बार को ऐसा ट्यून ही नहीं करा गया है। इस साउंड बार को मेरिडियन ने ट्यून करा है एंड मेरिडियन इज नोन फॉर क्वालिटी। एंड अगर ये सब वूफर आपको वो हैवी थंप नहीं सुना पाता तो इसका फायदा क्या है? मैं बताता हूं इसका फायदा क्या है। इस साउंड बार के अंदर आपको वो बेस की वेव सुनाई देगी। मैंने स्पेसिफिकली बेस के लिए अर्जन वैली गाना चला के देखा एनिमल मूवी का एंड ये साउंड बार के साथ प्रॉपर फील होता है कि बेस कम हो रही है, ज्यादा हो रही है एंड वो प्रॉपर लेयर्स ऑफ बेस। उसके बाद जब मैंने की बनू गाना सुना, लिटरली आई गॉट गूज़बम्प बिकॉज इतनी फाइन डिटेल्स हर एक इंस्ट्रूमेंट की एंड उसमें मुझे ये भी फील हो रहा था कि अब इधर से म्यूजिक बज रहा है, अब इधर से म्यूजिक बज रहा है। फॉर क्लैरिटी, फॉर लाउडनेस एंड फॉर म्यूजिक आई जस्ट लव इट। अब अगर मैं बात करूं मूवीज देखते हुए बेस कैसी फील होती है, मिड्स कैसे फील होते हैं, डायलॉग्स कैसे फील होते हैं, क्लियर भी होते हैं कि नहीं होते हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, आज बताता हूं। मैं मूवीज का रिव्यू करने से पहले आपको यह बता दूं कि जो मेरा सेटअप है वो वर्चुअल साउंड सराउंड के लिए बहुत ही अच्छा सेटअप है क्योंकि मेरा सेटअप किसी भी तरफ से ओपन नहीं है। मैं बिल्कुल साउंड बार के फ्रंट पे बैठा होता हूं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 to 15 फीट अवे। तो आपका एक्सपीरियंस वेरी कर सकता है उस अकॉर्डिंगली। मैंने जितनी भी म्यूजिक की टेस्टिंग करी वो मैंने साउंड बार का म्यूजिक मोड सिलेक्ट करके करी एंड मैं जितनी भी मूवी की टेस्टिंग करूंगा वो मैं मूवी मोड पे लगा के करूंगा। इसका डिफरेंस मैं आपको स्पेशल फीचर्स में बताऊंगा एंड जेन्युइनली डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब फॉर बेस मैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी टेस्ट कर रहा था। जो मूवी थी उसके मेन क्लाइमैक्स सीन के अंदर जब गाड़ियां क्रॉस कर रही, मेरे को सबसे पहले तो फील हो रहा था कि कोई यहां से गाड़ी जा रही है, कोई यहां से गाड़ी जा रही है एंड सेकंड थिंग मैंने 25 फीट दूर खड़े होके भी देखा अपने रूम के अंदर एंड मेरे को अपने पैरों पे इंजन फील हो रहा था कि मैं इंजन के ऊपर बैठा हूं। और तो और मेरे को हर एक गाड़ी का इंजन डिफरेंट फील हो रहा था। अगर मैं आईज क्लोज करके भी बात करूं तब भी मैं बता सकता हूं कि ये ट्रक का इंजन है और ये गाड़ी का इंजन है। इतनी ज्यादा वेरिएशन है साउंड बार के सबवूफर के अंदर। एंड अगर सच बताऊं कि कितनी अच्छी ट्यून करा हुआ है इसको, वो गाड़ियों का पलटते हुए बेस का फील होना, ये तो मैं मेन गाड़ियों की बात कर रहा हूं ना। अगर मैं साइड गाड़ियों की बात करूं कि जो साइड में हर्डल्स आते हैं या फिर जो साइड कार्स हैं, इतने ज्यादा नॉइज के अंदर मुझे वो भी फील हो रही थी। इट मींस इस साउंड बार के मिड प्लस ये चीज मेरे को कंफर्म उस पॉइंट पे हुई जब इतनी ज्यादा नॉइज के अंदर मेरे को डॉम की गिरने की आवाज तक भी सुनती है, वो भी मेरे को फील हो रही है। एंड क्या इसकी बेस डायलॉग्स को ओवरपावर करती है? एंड वो कहीं डायलॉग्स में हमें वाइब्रेशन तो नहीं फील होती? बिल्कुल भी नहीं, पैसे की वाइब्रेशन नहीं फील होती, जिसको प्रॉपरली कहते हैं ना क्रिस्प क्लियर। बिकॉज जब इतनी ज्यादा साउंड की इंफॉर्मेशन इकट्ठे फ्लो हो रही होती है वहां पे डायलॉग्स क्लियर सुनना, हर एक माइन्यूट पत्थर की डिटेल, वहां मिट्टी की डिटेलिंग, इंजन की वाइब्रेशन की फीलिंग, उसके अंदर क्लियर साउंड सुनना इनक्रेडिबल फील होता है। एंड ये साउंड बार प्योरली उस चीज को डिलीवर करती है। एंड एक प्रो टिप दूंगा,
कि हमेशा मूवीज साउंड बार के मूवी मोड पे देखना, एंड आई ऑलवेज कीप सब वूफर एट न्यूट्रल। आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट साउंड मिलेगा। एंड अब अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो मैंने इस पे GTA खेल के देखी है, एंड पर्सनली मेरी टेस्टिंग के हिसाब से मुझे इसमें कोई भी इनपुट लैग फील नहीं हुआ, एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, प्लेबल था, मजा आता है। बट गेम की सेटिंग्स में से जाके होम थिएटर कर लेना, एक्सपीरियंस और ज्यादा अच्छा हो जाता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये थिएटर लाइक फीलिंग देती है? क्या हमें इसको लेना चाहिए? क्या इसको नहीं लेना चाहिए? रुक जो सारी चीजों का आंसर देता हूं, पहले स्पेशल फीचर और कॉन्स तो सुन लो। अब इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं? सबसे पहली चीज है इसके मोड्स, जो इन्होंने चीख चीख के प्रमोट करा AI मोड। पर्सनली मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बेकार है, कोई काम नहीं करता। उससे बढ़िया तो स्टैंडर्ड मोड है। अगर मैं बात करूं मूवी मोड एंड म्यूजिक मोड, कंचा पीस है दोनों। बताता हूं क्यों। जो म्यूजिक मोड है उसके अंदर बेस एनहांस हो जाती है, प्लस सिर्फ जो तीनों फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स हैं वो चलने लग जाते हैं, टॉप फायरिंग बंद हो जाते हैं। स्पोर्ट्स देखने के लिए भी ये वाला मोड बेस्ट है। अगर मैं बात करूं मूवी मोड की, तो इस मोड के अंदर साउंड बार के पांचों तीनों फ्रंट फायरिंग एंड 2 अपवर्ड फायरिंग सभी स्पीकर्स चलने लग जाते हैं। जो फ्रंट फायरिंग है वो ऊपर मार के मेरे तक पहुंचाते हैं, जो साइड वाले हैं वो साइड से सराउंड करते हैं, जो सेंटर चैनल है वो स्पेसिफिकली डायलॉग्स डिलीवर करता है, एंड सारे स्पीकर्स मिलके इतना जबरदस्त साउंड देते हैं ना, मजा आ जाता है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था ना कि मेरे को साउंड बार के रिमोट की क्वालिटी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई, बट मैंने रिमोट को ज्यादा यूज ही नहीं करा। वो पता है क्यों? क्योंकि LG की साउंड बार की स्पेसिफिकली एक ऐप आती है, उसमें आराम से मैं मोड चेंज कर सकता हूँ, वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकता हूँ, सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकता हूँ बड़े ही आराम से। सो मोबाइल वाला मेथड मेरे को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट लगा रिमोट वाले से। अब जो मैं बार बार मेरिडियन कहता हूँ, ये मेरिडियन चीज क्या है? मेरिडियन एक साउंड का बहुत बड़ा ब्रांड है, जिस ब्रांड ने LG के साथ कोलैब करके इस साउंड बार को ट्यून करा, एंड वो ही रिचनेस ये साउंड बार से पूरी झलकती है कि कितना सुंदर ट्यून करा मेरिडियन ने इस LG की SP8A को। नॉट ओनली दिस, ये वाली जो साउंड बार है ये स्पेस के हिसाब से अपने आप को कोलैबोरेट कर लेती है। इसके अंदर एक फीचर है कोलैबोरेशन मोड का, उसके अंदर ये स्पेस को कोलैबोरेट कर लेती है कि कितनी बड़ी स्पेस है, उस हिसाब से अपने को ऑप्टिमाइज कर लेती है। पर क्या मुझे रियली डिफरेंस फील हुआ? नॉट सो मच। अब मैंने पोर्ट सेक्शन के अंदर बताया था ना कि इसके अंदर एक डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट भी मिलता है। तो उसका काम क्या है? इसके अंदर बिल्ट इन ओके गूगल मिलती है, जिसके साथ हम आराम से गूगल को बोल के गाने गुने सुन सकते हैं यूट्यूब पे, या वेदर वगैरह पूछ सकते हैं, कोई जोक सुनाओ, ये वो बकवास सारा कुछ कर सकते हैं। बट आपके मन में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा ना, साउंड बार के गूगल को बोल के टीवी पे चीजें चलवा सकते हैं? तो नहीं, हम नहीं चलवा सकते, क्योंकि जो गूगल है वो वाईफाई मोड के ऊपर चलता है, लेकिन हमें टीवी चलाने के लिए HDMI मोड चाहिए। तो जब भी हम HDMI मोड पे शिफ्ट होते हैं, वाईफाई मोड डीएक्टिवेट हो जाता है। इसी वजह से हम गूगल को बोल के टीवी को कमांड नहीं दे सकते। इसी वजह से मैंने साउंड बार पे गूगल ज्यादा यूज नहीं करा है। अब मेन चीज आती है इस साउंड बार के कॉन्स। क्या इसमें कॉन्स हैं? तो हाँ, कॉन्स हैं, बिल्कुल हैं। एंड सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉन इसका है कि इस साउंड बार पे जब हम गाने सुनते हैं तो इसका जो वायरलेस सबवूफर है वो खुद ब खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, एंड बाय गॉड एक बारी को लिसनिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल ही मर जाता है इस वजह से। बट डोंट वरी, 2 से 5 सेकंड के अंदर जो वूफर है वो फिर से कोलैबोरेट हो जाता है। एक बारी के लिए ये चीज रिकॉग्नाइजेबल है कि हाँ, एक्सपीरियंस तो खराब होता है, देखो। एंड सेकंड कॉन, आप जितना मर्जी मोबाइल से सेटिंग्स चेंज कर लो, लेकिन रिमोट की क्वालिटी तो मेरे को थोड़ी हल्की लगी, देख। एंड अब ये वाले जो 2 कॉन्स मैं बताने वाला हूं, ये कॉन्स है भी हैं लेकिन नहीं भी। समझ नहीं आया? बताता हूं। अब जो लोग बहुत ही ज्यादा हैवी थम्पी बेस पसंद करते हैं, उन लोगों को इस साउंड बार की बेस फुल पे करके भी उतनी नहीं मिलने वाली है। बट डू यू मिस दैट बेस? डेफिनेटली नॉट। इसकी जो बेस की क्वालिटी है उसको सुन के आप डेफिनेटली भूल जाओगे कि थम्पी बेस क्या होती है, एंड आप उस डिफरेंट लेयर्स ऑफ बेस के अंदर इतना ज्यादा खोजोगे कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपको थम्पी बेस पसंद है। एंड सेकंड कॉन, नॉट सो कॉन, इज ये साउंड बार आपको वर्चुअल साउंड सराउंड सिर्फ तब दे पाएगी अगर आपने इसको इंस्टॉल सही तरीके से करा है। जैसे कि आप इसके बिल्कुल सामने बैठे हो, सीलिंग की हाइट ज्यादा नहीं है, साइड पे बज के आप तक
तक आवाज आ सकती है, मतलब वो सर्कल बन सके। मेरी रेटिंग के हिसाब से ये वाली साउंड बार 10 में से एक सॉलिड 9 पॉइंट्स लेके जाती है। एंड एक पॉइंट मैंने काटा जो इसका सबवूफर कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड म्यूजिक में कभी कभी वो वाइब किल कर देता है, बट मेरे को साउंड सराउंड भी फील होती है। मेरे को वो मिड्स, डायलॉग्स क्रिस्प क्लियर सुनाई देते हैं। प्लस म्यूजिक सुनते हुए मैं वेव ऑफ बेस फील कर सकता हूँ, वो हर एक छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट को मैं फील कर सकता हूँ। बट शुड यू गेट दिस साउंड बार? डेफिनेटली यस।